अकबर के अधीन मुग़ल साम्राज्य का विस्तार। जहीर-उद-दीन बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन उसका पुत्र हुमायूं 1539 ईस्वी में और 1540 ईस्वी में क्रमशः चौसा और बिलग्राम के युद्ध में शेर खान शेर शाह सूरी के हाथों पराजित हुआ और मुग़ल साम्राज्य से हाथ धो बैठा। जब हुमायूं इधर से उधर भागता फिर रहा था, तब 5 अक्टूबर 1542 ईस्वी को सिंध के अमरकोट नामक स्थान पर हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो की कोख से जलाल-उद-दीन मुहम्मद अकबर का जन्म हुआ। इसी बालक ने मुग़ल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया और सुदृढ़ आधार देकर इसका विस्तार किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने एक बार पुनः स्वयं को भारत में स्थापित कर लिया था। हुमायूं को भारत में पुनः स्थापित कराने में अकबर ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सरहिंद पर विजय प्राप्त की। सुल्तान सिकंदर सुग दरकर शिवालिक की पहाड़ियों में चला गया। मीर अब्दुल मालिक को उसे समाप्त करने के लिए भेजा गया, परंतु वह असफल रहा। सिकंदर सुग दिन प्रतिदिन शक्तिमान होता जा रहा था। तब हुमायूं ने अकबर को बैरम खान के साथ सिकंदर सुग का दमन करने के लिए भेजा। जब अकबर अपने अभियान में कालानौर में व्यस्त था, तब शेख जूली हुमायूं की बीमारी की खबर लेकर कालानौर पहुंचा और उसके पीछे पीछे बादशाह की मृत्यु की खबर भी पहुंच गई। तब बैरम खान ने औपचारिक रूप से 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करा दिया। यद्यपि दिल्ली में 3 दिन पहले ही अकबर के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई थी, जिसका विवरण अहमद यादगार ने दिया है। अकबर के समक्ष समस्याएं। जिस समय अकबर का राज्याभिषेक हुआ, तब उसकी आयु मात्र 13 वर्ष और 4 माह थी। अकबर के लिए राज सिंहासन गुलाबों की सेज न था। अनेक राजनीतिक समस्याएं उसके समक्ष थी। जिस समय कालानौर में उसका राज्याभिषेक हुआ, उस समय की उसकी राजनीतिक स्थिति के संबंध में स्मिथ ने लिखा है, He could not be said to possess any kingdom. The small army under the command of Bayram Khan merely held a precarious hold by force on certain districts of the Punjab, and that army itself was not to be trusted implicitly. Before Akbar could become Padshah in reality as well as in name, he had to prove himself better than the rival claimants to the throne. उस समय महमूद आदिल शाह का सेनापति हेमू अकबर के लिए सबसे बड़ा खतरा था। बंगाल में अफगान राजपूताना में राजपूत काफ़ी उग्र हो गए थे। मालवा और गुजरात स्वतंत्र हो गए और दक्खन के राज्य आपसी झगड़ों में फंसे हुए थे। अकबर के राज्याभिषेक के कुछ ही दिन बाद शाह अबुल माली ने विद्रोह कर दिया। बैरम खान ने उसे कैद कर लिया, परंतु अकबर ने उसे माफ़ कर दिया और मारने के बजाय बयाना में कैद कर लिया। इसके पश्चात सिकंदर सुग ने भी उपद्रव मचाया, परंतु उसका भी दमन कर दिया गया। 3 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु होते ही मिर्ज़ा सुलेमान ने काबुल पर घेरा डाल दिया था और मुनीम खान को खुतबे में अपना नाम लिखने के लिए राजी कर लिया था। इस प्रकार मिर्ज़ा सुलेमान भी अकबर का शत्रु बन गया था। इसी प्रकार तारदी बेग तभी विद्रोह पर उतर आया था। उसने मेवात, दिल्ली और अन्य कई पैगनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसके लिए उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
इस प्रकार अकबर चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ था, जिनका उसने सफलतापूर्वक मुकाबला किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर के समक्ष सबसे विकट समस्या हेमू का मुकाबला करने की थी। हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि धारण कर ली थी। उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि उसने एक भी युद्ध नहीं हारा। हेमू की सेना में 1 लाख सिपाही थे और अकबर के पास मुश्किल से 20,000 सैनिक थे। बैगम खान के अतिरिक्त प्रत्येक ने अकबर को काबुल वापस लौटने की सलाह दी, परंतु अकबर ने बैगम खान की बात मानी और युद्ध के लिए 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में आ डटा। हेमू हाथी पर बैठकर सैन्य संचालन कर रहा था। मुगल सेनापति खान जमन बड़ी तेजी से अफगान सेना के मध्य में घुस गया और अफगानों को इधर उधर भागने के लिए विवश कर दिया। फिर भी हेमू वीरतापूर्वक संचालन करता रहा, परंतु उसकी आंख में तीर लग जाने से वह ओहदे में गिर पड़ा और पकड़ा गया। बैगम खान के कहने पर अकबर ने हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय के साथ ही अकबर के पांव दिल्ली और आगरा में जम गए। दिल्ली में 1 माह शांत रहने के बाद उसने मेवात और सिकंदर सूरी के विरुद्ध अभियान भेजा। अकबर के समक्ष अब मुख्य रूप से 3 उद्देश्य थे। पहला, खोए हुए मुगल क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना। बाकी अगले पार्ट में।